वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। को प्रारंभ करने से पूर्व परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य और आदरणीय महानुभाव, आदरणीय रक्षक जी, शास्त्री जी और सभा के प्रधान श्री सुरेश चंद जी, सार्वदेशिक के मंत्री जी, महामंत्री जी, अब चर्चा हमें करनी है बैगुन की। शास्त्री जी ने तो बैगुन बना ही दिया है। बैगुन का ध्यान रखने के लिए सैनिकों खुशामदों और राजा की खुशामद के बीच बेगुन बेगुन बन गया था और उसका दुख हम सबको होता था। वहां कुछ, यहां कुछ, वहां कुछ। सब कहते हैं कि भाई है क्या, वास्तव में क्या है। एक जन सामान्य सदस्य कहेगा ठीक क्या है, और हम एक रूपता नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है और विद्वानों के लिए अधिक शर्म की बात है। जैसे कि आर्य सभासदों का व्यवहार यदि ठीक नहीं है, शिष्टाचार ठीक नहीं है, तो ये उनके लिए शर्म की बात नहीं है। ये हम उपदेशकों के लिए शर्म की बात है। बच्चे का व्यवहार यदि ठीक नहीं होता है तो ये माता पिता की स्थिति बताता है। बच्चा तो बच्चा होता है। तो सभासदों का व्यवहार शिष्ट नहीं है तो उसका कारण हम उपदेशक हैं कि हमने उनको शिष्टाचार नहीं बताया। शास्त्री जी ने उस ओर काफी अच्छा संकेत किया और आशा है कि हमारे अंदर और शिष्टता आएगी। तो यज्ञ के बारे में भी तो लोगों की बहुत मांग के बाद में बार बार हमें भी निरुत्तरित होना पड़ता था कि विद्वान क्यों नहीं बैठते। अब इसका क्या उत्तर दें हम उनको। जन सामान्य संस्था में बैठे तो पूछते ही रहते हैं कि ये भिन्नता, वो भिन्नता, एक रूपता क्यों नहीं है। तो जी अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता है, दृष्टि भेद है। तो विद्वान बैठते क्यों नहीं, एक रूपता क्यों नहीं लाते। उनको क्या कहें कि सदस्यों का बैठना, एकजुट होना फिर भी आसान है और विद्वानों का बैठना उससे कठिन। और बैठ भी गए तो निर्णय होना बहुत कठिन है, असंभव जैसा लगता है। और इसलिए सब इन कामों से बचते रहे, क्योंकि प्रयास तो बहुत ने किए लेकिन पता है कि मानने वाले नहीं है और विरोध होगा। ये जो निष्कर्ष निर्णय आपके सामने हैं, इनमें से कुछ तो सरल थे और वो सब शीघ्रता से हो गए, लेकिन कुछ बड़ी चर्चा के बाद में, बहुत चर्चा के बाद में निर्णित हुए। और जो निर्णय हम नहीं कर पाए उसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जिस पर घंटों चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी 3 बैठकें हुई, तीनों बार 1-1, 1.5, 2-2 घंटा एक प्रश्न पर चर्चा हुई और अंत तक पहुंचते पहुंचते फिर हम उस पर निर्णय नहीं कर पाए। कुछ का विरोध रह जाता है। सबकी इतनी दृढ़ता है, लेकिन जितनों पे हो पाया
हम उसमों पे कुछ चलेंगे और आगे और कभी बैठकें होंगी, कुछ और प्रयास करेंगे। लेकिन जो 20 से 30 विद्वानों ने बैठ करके निर्णय किए और उन विद्वानों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी हैं, कोई दक्षिणा नहीं, केवल सभा के द्वारा मार्ग व्यय और भोजन रहने की व्यवस्था। उसमें से भी बहुत से विद्वानों ने मार्ग व्यय तक नहीं लिया, अपना कर्तव्य समझ करके आए और बैठे। और जब विद्वानों की चर्चा होती है तो एक दूसरे को कोई कुछ भी कहेगा, किसी की बात खंडित भी होती है, उस सबको भी सहन किया और बहुत अच्छी तरह से ये बैठकें हुई। अपने मान अपमान को छोड़ करके भी बैठे, तड़प सब में थी। आर्य समाज में प्रक्रिया में एक रूपता है, जैसे आप सब में तड़प है, भले ही आपस में कितने झगड़ते हो कि नहीं आर्य समाज का काम होना चाहिए, ऐसे ही ये तड़प तो सब में थी, एक रूपता होनी चाहिए। और वो ही वो सूत्र था जिससे कि मान अपमान सह करके भी, अपनी बात का खंडन सह करके भी ये चीजें हुई। तो सबको तो अभी नहीं कर पाएंगे, कुछ बिंदु मैं जैसा समझ पाया आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा विस्तार हो जाए, मैं उन बिंदुओं को बोलता हूं। तो जिसमें पहला है मंत्रोच्चारण संबंधित, उसमें इससे अतिरिक्त मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारे मंत्रोच्चारण में हम समान स्वर से नहीं बोल पाते, भिन्न भिन्न स्वर से बोलते हैं और वो बेसुरा लगता है। कोई भी आके सुनेगा ये अपनी पवित्र वेदवाणी को बोल रहे हैं, प्रार्थना के मंत्र को बोल रहे हैं, प्रार्थना के भजन बोल रहे हैं और बेसुरा बोलते हैं। थोड़ा सा प्रशिक्षण आपस में हो जाए तो हम एक स्वर में बोल सकते हैं। कोई बहुत बड़े सामगान को सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो एक जैसा बोल रहे हैं। होता क्या है, अधिकतर हम जब प्रारंभ करते हैं तो सब एक साथ प्रारंभ कर देते हैं, वो भी प्रारंभ करता है, वो भी प्रारंभ कर देता है, सब अपने अपने स्वर उठा लेते हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा। ये ठीक है कि किसी का पतला स्वर होता है, किसी का मोटा, तो भिन्न सप्तक में बोले, उसी के अनुकूल मोटा और पतला बोला जा सकता है, वो किसी सप्तक को बदल करके। लेकिन अपना अपना बोलते हैं। उसका एक उपाय है कि प्रारंभ एक ही व्यक्ति से करवाया जाए, शुरुआत जो करेगा वो एक करेगा, सब जने उनके स्वर को सुने, ये किस स्वर से बोल रहे हैं, और उससे मिलाते हुए स्वयं बोलने का प्रारंभ करें। लेकिन सबका स्वर का जहां ठीक नहीं होता, वो प्रयास करते हुए भी ऊंचा नीचा बेसुरा बोलते हैं। तो अपना जब हमने बोलना प्रारंभ किया, उसको भी हम सुने, दूसरे का भी सुन रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहा है, मंच पे बैठा है, माइक पे बैठा है, जिसने प्रारंभ किया उसका भी सुने, और अपने मुंह से जो बोला है हमने उसको भी सुने और उसकी तुलना करें अपने मस्तिष्क में। और यदि अपना स्वर ऊंचा नीचा है उसको मिलाने का प्रयास करें, थोड़ा रुक जाएं, अथवा नहीं मिल पा रहा है तो बहुत धीमा बोले या तो चुप भी रहें, मन में बोलते रहें, लेकिन एक स्वर हमारा निकलेगा तो इसका प्रभाव आता है। और ये संगठन की शुरुआत है। हम मंत्र प्रारंभ ही करते हैं, वहां सब अपने अपने स्तर पे बोलते हैं, ये संगठन ही नहीं रहता, बेसुरा होता है। तो मंत्रोच्चारण में थोड़ी सी सावधानी रख करके कर सकते हैं, और बाकी शुद्ध उच्चारण की बात तो और आगे की है, उसको भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो हम बोल सकते हैं। हम में से अधिकांश अशुद्ध बोलते हैं, कोई पुरोहित इत्यादि जो भी शुद्ध बोलता हो, सभा की जो भी योजना में लिया जा सकता है, वो हर आर्य समाज में जाकर के और शुद्ध उच्चारण केवल करवाए, फिर सीख जाए लोग का, किया जा सकता है। उससे संबंधित एक है, जैसे हम वांग आस्य, और फिर शब्द तो है अस्तु, और वहां बीच में एक अंग्रेजी के एस जैसा अवग्रह चिन्ह लगा हुआ रहता है। वो बताता तो अ को है, यहां संधि हुई है, लेकिन बोलचाल में प्राय क्या होता है, वांग आस्य अस्तु, ऐसा हम बोलते हैं उसको। तो वो अ नहीं बोलना है, वो तो संधि हो चुका है, हमें समझते ही बोलना है, वांग आस्येस्तु, 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 नसोर में प्राणोस्तु, प्राणो अस्तु, ये नहीं बोलना है।
हम विच्छेद करके पढ़ रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तो भले ही अलग अलग बोले, लेकिन जिस समय मंत्र पाठ करते हैं वो संहिता पाठ होता है, वो संयुक्त ही बोला जाना चाहिए, ऐसा हमारा अभ्यास हो। ये पहला विषय था। इसमें चौथा वम के बारे में था, अनुस्वार का, जिसका कि कल शाम को मैंने उल्लेख कर ही दिया था। अब दूसरे पृष्ठ पर व्यवहार संबंधी पहला, आचमन मंत्र पाठ के काल में करें या मंत्र पाठ के बाद में, तो इसमें निर्णय आया मंत्र पाठ के बाद में। कारण है क्रिया मंत्र पाठ के बाद की जाती है, ये कर्मकांड का नियम है, तो आचमन भी उसके बाद करना चाहिए। हमारे यहां प्राय क्या होता है, हम बोलते भी जाते हैं ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, या पुरोहित बोलते हैं और व्यक्ति उसी बीच में आचमन करते हैं। मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद में करना चाहिए। इसके लिए पुरोहित या तो संचालक को भी ध्यान रखना है कि अगला अंश मंत्र का बोले उससे पहले कुछ क्षण रुकें, थोड़ा सा विराम दें जिस समय कि वो पी लें। नहीं तो शीघ्रता में वो अगला मंत्र बोलेगा, ये पहले मंत्र के बाद में आचमन का प्रयास करेगा तो दूसरा मंत्र चल रहा होगा उस समय, ऐसा ना हो। तो अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। बहुत थोड़ा सा क्षण, 2 सेकंड भी रुकेंगे, ये कार्य हो जाएगा और सुनने में भी ये अच्छा लगता है। इसी तरह से दूसरा है जो हम अंग स्पर्श करते हैं, उसमें भी वो भी मंत्र पाठ के बाद में होना चाहिए। ओम वांगस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। तो इस प्रकार थोड़ा सा रुकेंगे उच्चारण में भी, तो व्यवस्थित होगा। ये मंत्र पाठ के बाद में करना चाहिए। तीसरा है आचमन के बाद हाथ धोने की क्या रीति हो। तो सामान्यतः हम आचमन करते हैं, दाहिने हाथ में अंजलि में जल लिया और अंगुष्ठ मूल से हम आचमन करते हैं। और धोते हम कैसे हैं, पात्र को लिया, हथेली के बीच में डाला और यूं करते हैं, 3 बार भी कर देते हैं। तो हथेली में जल था ये ठीक है, लेकिन उच्छिष्ट कहां से हुआ था, यानी मुख से हमारे कहां लगा था, इस भाग से लगा था, पर हम उसको नहीं धोते। या तो कोई उंगलियों को ही धो करके कर लेता है, या बीच में करके और बस यूं यूं कर देते हैं। तो इस भाग को का प्रक्षालन होना चाहिए, ये ध्यान देने की बात है। और उसका तरीका ये है, या तो हाथ को यूं करके जल को यहां छोड़ा जाए, नीचे कटोरी है उसमें वो जल चला जाएगा, जल को यहां छोड़ेंगे तो चला जाएगा। अथवा आपने हथेली में लिया और यहां से थोड़ा पीछे की तरफ लेते हुए तिरछा कर दिया, ये तो यहां से जल हो करके चला जाए। ये 2 तरीके, या तो आप तिरछा करके भी कर सकते हैं और कोई तरीका हो वो ले सकते हैं। चौथा, पृष्ठ 3 के ऊपर, अग्न्याधान खड़े होकर करें या बैठकर। क्या यजमान पुरोहित सभी यज्ञकर्ता व सभी उपस्थित जनों को खड़े होना चाहिए? तो उसमें निर्णय था कि बैठ के ही करना चाहिए, लेकिन यदि बहुत बड़े यज्ञ हो, बड़ा कुंड हो, तो बैठ करके हम अग्न्याधान ठीक तरह से नहीं कर सकते, उस स्थिति में खड़े होकर के किया जाना चाहिए। 5वां प्रश्न है, जल सेचन हाथ से करें या पात्र से। तो वो हाथ से वहां पर निर्णय हुआ, इसमें अधिक आत्मीयता है, अधिक श्रद्धा है, तो हाथ को लेकर के करें, सीधे लोटे से या जार से या चम्मच से न करके हाथ से किया। इसमें 8वां है, आहुति चम्मच या हाथ में कब लेवें। आहुति देने के लिए घी को चम्मच में लेते हैं और सामग्री को हम हाथ में लेते हैं, वो किस समय में ली जाए। तो उसमें 3 स्थितियां थी, ओम उच्चारण के साथ, या ओम से लेकर स्वाहा से पहले तक बीच में कभी भी, या ओम से भी पहले। ओम बोलते समय शुरू में, स्वाहा से पहले कभी भी। मुख्य इसमें दोष क्या होता है हमारे यहां पर कि स्वाहा करके और मान लो आगे इदम अग्नय इदम नमः बोल रहे हैं, तो जैसे ही स्वाहा किया, स्वाहा करके आके फिर से आहुति ले लेते हैं। उस समय इदम अग्नय इदम सोमाय इदम नमः वो चल रहा होता है,
आहुति दी और लेते ही यूं ले लेते हैं। तो ये जो अंश हम पीछे का बोलते हैं कुछ रूप में, स्वाहा के बाद में इदम अग्नय इदम नमः, ये वचन उस पूर्व वाली आहुति का होता है जो हमने अग्नि में समर्पित की है। तो ऐसे में दूसरी आहुति को लेना वो ठीक नहीं है। इसको लौकिक उदाहरण से हम समझें, राष्ट्रपति के यहाँ जो सम्मान आदि दिए जाते हैं बहुत शिष्टता का ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ तो थोड़ा ढीला रहता है कि जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है, जिसको सम्मान दिया जा रहा है, उस समय दूसरे का वर्णन नहीं किया जाता है। वो व्यक्ति आता है, उसको सम्मान देते हैं, तब तक दूसरे आगे आने वाले का वर्णन बिल्कुल नहीं होता है। आगे ध्यान देख के आप देखना, अच्छा नहीं लगता है वो। हमारे यहां मंचों पे जल्दबाजी में होता है, एक को बुलाया, सम्मान उसका कर रहे हैं, उतने में अगले का वर्णन प्रारंभ कर दिया, अगले के लिए सामान लेकर के तैयारी शुरू करते हैं। वो जिसका सम्मान कर रहे हैं उसका अपमान है ये। आप सम्मान के लिए बुला रहे हैं तो जिस समय सम्मान हो रहा है उस समय मात्र उस पर ही हमको केंद्रित होना है। 1-2 मिनट ही तो लगते हैं सम्मान में, लेकिन हम सब उस पर केंद्रित हो। इसी तरह से एक और भोजन की दृष्टि से लौकिक उदाहरण दूं मैं कि हम भोजन लेते हैं, मुंह में डाला ग्रास, अभी मुंह में चबा रहे हैं, और अगला ग्रास हम कब तोड़ते हैं? जब लगभग चब जाता है और अंदर जाता है। आप कई व्यक्तियों को देखेंगे वो बड़ा अशिष्ट लगता है, एक ग्रास लेके मुंह में डाला और अगला फिर लेके तैयार करके यूं रख लिया, अशिष्ट लगेगा। आप कभी देखेंगे कोई कोई ऐसा करते हैं। तो ये जो हम आहुति देते ही अगला लेकर के खड़े हो जाते हैं, ये ऐसी ही अशिष्टता है उस देव के प्रति, उस सामग्री के प्रति जो हमने पहले दी है। हमारी आदत यही है, आहुति दी और लेकर के चम्मच यूं कर दिया, स्वाहा, और फिर लेकर के यूं कर दिया। तो स्वाहा के बाद में जो कुछ भाग है जो पिछली आहुति के बारे में, तब तक हम अगली आहुति न लें। आहुति कब लेनी है? जब अगला मंत्र प्रारंभ हो रहा है, तब आप ओम के साथ भी ले सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन अगर आप उतनी सामर्थ्य नहीं है, कईयों के हाथ दुखने लग जाते हैं, लंबा यज्ञ होता है, तो ओम के उच्चारण और स्वाहा से पहले आप कभी भी ले लें और स्वाहा के साथ में फिर आहुति दे दें। अगले पृष्ठ पर चौथा पृष्ठ, प्रश्न 10। बहुत से पुरोहित पीछे बैठे लोगों से कटोरी आदि में आहुतियां डलवाते रहते हैं, जिसको इकट्ठा करके बाद में हवन कुंड में डलवा देते हैं। यह उचित है या नहीं है? जहां बहुत लोग होते हैं और ये भावना रहती है कि सबको यज्ञ करना है, सबकी आहुति डलनी है, अब सब उस यज्ञ कुंड के पास बैठ नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं? ऐसा बहुत जगह आपने भी देखा होगा, उत्तर भारत में बहुत होता है। सबके सामने पात्र रखवा देते हैं, सामग्री वाला और एक खाली पात्र, वो हर मंत्र के साथ आहुति उसमें देते हैं, अग्नि में नहीं, पात्र में देते हैं, और बाद में उस पात्र की जो आहुति के रूप में थी उसको फिर वहां बीच में डलवाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ठीक नहीं माना गया। यदि हमें अधिक लोगों से यज्ञ करवाना है तो हम उतने अधिक यज्ञ कुंडों की व्यवस्था कर रहे हैं। एक यज्ञ कुंड पे 8 जने आराम से बैठ सकते हैं, ठीक तरह से, जैसी अनुकूलता हो, तो ऐसे हम अलग अलग यज्ञ कुंड बनवा लें अगर अधिक यज्ञ करवाना है। ये तरीका यहां से स्वीकृत नहीं किया गया। प्रश्न 11, रोली से टीका, मौली, बंधन यानी रक्षा सूत्र करना चाहिए या नहीं? तो इसका निर्णय आया कि नहीं करना चाहिए। कारण बताया, इनका उल्लेख महर्षि दयानंद ने कहीं नहीं किया है। इनका प्रयोग अन्य लोग करते हैं जो कि अनेक वेद विरुद्ध मान्यताओं से युक्त हैं, और आज ये उनके प्रतीक चिन्ह बन चुके हैं। इनका प्रयोग करने से हम परोक्ष रूप से उनकी विपरीत मान्यताओं का समर्थन करने वाले हो जाते हैं। इनका प्रयोग आवश्यक भी नहीं है। कई जनों का इसमें तर्क रहता है, इससे आपत्ति क्या है, कोई हानि थोड़ा ना हो रही है, और समाज में प्रचलित है तो कर लेते हैं, कोई पाप तो हो नहीं रहा है, इसलिए प्रचलन में आ जाता है। ये उनकी पौराणिकता में अपने को समन्वित करने के लिए ये समझौते कुछ किए जाते हैं, लेकिन गोष्ठी के अंदर विद्वानों का ये निर्णय रहा कि इस तरह का समझौता हमें नहीं करना चाहिए। गलत मान्यताओं के प्रतीक बन चुके हैं और परोक्ष रूप से हम उसका फिर समर्थन करने लगते हैं। पृष्ठ संख्या 5 पर ऊपर 15वां,
आहुति देते समय श्रुवा किस प्रकार हाथ में पकड़ें? बहुत छोटी बात है और हम सब पकड़ते हैं, आहुति भी देते हैं। सामान्यतया क्या कहा जाता है आज समाज में किसी भी नए व्यक्ति को पकड़ने के लिए? बॉल पेन की तरह पकड़ना, क्योंकि कोई यूं पकड़ेगा तो वो ठीक नहीं है, वो व्यवहार में भी नहीं होता है। कोई यूं पकड़ लेता है तो हम करते हैं, ये सुविधाजनक रहता है करने में, तो हम बॉल पेन की तरह, पेन की तरह, पेंसिल की तरह पकड़ने का कहते हैं। और इस प्रक्रिया में आप देखिए किन उंगलियों का प्रयोग किया गया है? अंगुष्ठ का, तर्जनी का और मध्यमा का। ये 3 उंगलियों का हमने प्रयोग किया है। इसमें मध्यमा के ऊपर तो हम इसको रखते हैं टिका करके, इससे तर्जनी को साथ में रखते हैं और अंगूठे से संभाल के रखते हैं। हम इनको यूं पकड़ेंगे तो नहीं चलेगा, इन्हीं 3 उंगलियों से यूं करते हैं तो नहीं पकड़ता, इन थोड़ा सा सहारा टिका लेते हैं इसको, अब ये पकड़ अच्छी बन जाती है और इस तरह से हम करते हैं। ये बहुत प्रचलन में है, लेकिन इसी विषय के अंदर जो निर्णय हुआ वो इसमें लिखा है कि संस्कार विधि सामान्य प्रकरण में जल सिंचन के बाद आज्य भागाहुति के लेख में महर्षि दयानंद ने इसको बताया है। उनके साक्षात शब्द हैं, अंगुष्ठ, मध्यमा, अनामिका से श्रुवा को पकड़ के आहुति देना। अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका, अर्थात तर्जनी को नहीं लिया है, तर्जनी को नहीं लिया है। हम जब पेन की तरह पकड़ते हैं तो 2 अंगुलियां तो ठीक है हमारी, अंगुष्ठ और मध्यमा, लेकिन तर्जनी को हम लेते हैं और अनामिका को हम छोड़ देते हैं। इनको महर्षि के शब्द हैं, इन 3 को लेना चाहिए, तर्जनी को इससे नहीं, ये 2 अलग रखने चाहिए। सामग्री की आहुति में भी कई बार हम ये करते हैं ना, इनसे लेकर के आप बीच की 2 उंगलियों से करें, यही तो हम वहां भी बोलते हैं। तो आहुति देते समय चम्मच को भी ऐसे ही पकड़ना है, ये महर्षि का वचन है। पेन वाली बात ठीक नहीं है। और इसको पकड़ने में फिर दिक्कत क्या होती है, हम यूं पकड़ते हैं तो टिकता नहीं है हाथ में, टिकता यहां भी नहीं है। जब 3 तर्जनी को लेते हैं तो भी नहीं होगा, वहां हम सहारा लेते हैं। ऐसे ही इसको भी अगर कोई यूं पकड़ेगा तो कहेगा जी बहुत कठिनता है और भारी है, तो लुढ़केगा और पकड़ा नहीं जा सकता। इसका तरीका क्या है, 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो बीच की 2 अंगुलियों के ऊपर इसको रख लें, इसको यूं पकड़ने का प्रयास ना करें कि तीनों एक साथ आए, ऐसा प्रयास ना करें, हम पकड़ नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। और कई बार लकड़ी का होता है तो भारी होता है। इधर की 2 अंगुलियों को यूं लें, ऐसे, उसका सहारा भी मिल गया हमारे को, और ऊपर से अंगूठे की पकड़ आ गई और यहां बीच की जगह में ये फंस गया। और ये बहुत सुविधाजनक है, बहुत सुविधाजनक है। और जिस समय हम इसको पकड़ते हैं हमारा हाथ यूं रहता है, हमारा हाथ यूं रहे। आप कभी बैठ के देखना, यूं पकड़ेंगे तो आप देखना कितनी जागरूकता लगती है अपने अंदर। ऐसे पकड़ के देखिए, जैसे जूडो कराटे वाले होते हैं आर्यवीर दल में, वो यूं करते हैं तो वो मुट्ठी को यूं रखते हैं, यूं रखते हैं, ये ऊपर की तरफ रखते हैं ना, यूं मारते हैं, लेकिन यहां आके फिर यूं होनी चाहिए। हम हाथों को यूं रखें और यूं रखें, दोनों में किसमें जागरूकता और सजगता रहती है? ये ऐसी रहती है। तो इसको भी हम यूं लेकर के करेंगे, ये सुविधाजनक है। तो तर्जनी अलग रहे और अनामिका तो अलग रहती है हमारी, ये इसकी विधि है महर्षि के अनुसार। इसको दूसरे तरह भी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा ये जो अनामिका है इस पे इसको यूं टिका दिया, ऐसे थोड़ा आधार ले लिया, जैसे हम पेन की तरह करते हैं तो मध्यमा के ऊपर यूं रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ऐसे अनामिका के यहां भी हम रख सकते हैं और मध्यमा को उसके साथ के लिए ऐसा कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है। और पीछे अंगूठे को पीछे रखते हुए और यहां पकड़ बना लेते हैं, ये यहां पर पूरा फंस जाता है, कहीं नहीं जाएगी ये चम्मच, और बड़ी आसानी से ये हो जाता है। तो चम्मच पकड़ने का तरीका महर्षि के अनुसार इन 3 अंगुलियों का है, बाकी 2 अंगुलियों को दूर रखना चाहिए, ये तरीका। अगला 16वां समय का तक है। 16वां पृष्ठ 5 के ऊपर ही, पूर्णाहुति यज्ञ प्रार्थना आदि के समय ही घृत या सामग्री पात्रों को साफ करना व समेटना प्रारंभ कर दिया जाता है, यह उचित है या अनुचित है? उसका कहा अनुचित है।
ये कार्य बाद में करने चाहिए। पूर्णाहुति या यज्ञ प्रार्थना आदि करते समय इन कार्यों को करना अशोभनीय लगता है। इससे व्यक्ति स्वयं भी मुख्य कर्म से हट जाता है, वह अन्यों का भी ध्यान बढ़ता है। चल रहे कर्म के प्रति उपेक्षा, अश्रद्धा का भाव भी प्रकट होता है। प्राय जाने की जल्दी रहती है, किसी को कार्य हमने सौंप रखा है, वो सोचता है कि अब यज्ञ तो पूरा हो गया, अब यज्ञ प्रार्थना चल रही है तो मैं इसमें समेटने का काम ही कर लूं। वो खड़खड़ भी होती है, वो बीच में घूमते हैं, ध्यान बढ़ता है, उस समय कुछ ना किया जाए। यज्ञ प्रार्थना चल रही है, वेद स्वाध्याय चल रहा है, जब तक हम यज्ञ कुंड के आसपास बैठ के जो भी क्रिया कर रहे हैं तब तक वहां कुछ खटपट और समेटने का न किया जाए, वो हम बाद में करें। अश्रद्धा को हमारी बताता है, उचित शोभनीय नहीं लगता है। पृष्ठ 5 पर ही प्रश्न संख्या 18, 16 आहुतियां न्यूनतम कौन कौन सी हैं? महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में न्यूनतम 16 आहुतियों का उल्लेख किया। तो प्राय प्रश्न उठता है कि आखिर 16 आहुतियां हैं कौन सी? हम जो अभी दैनिक यज्ञ करते हैं उसमें 16 से अधिक आहुतियां हैं, तो 16 आहुतियां कौन सी हैं, कौन सी मानी जाए? तो उसका परिगणन इसमें किया गया है। वैसे ये इसका निर्णय सार्वदेशिक की धर्मार्य सभा ने भी पहले किया था, वहां से प्रकाशित पुस्तकें हैं, बहुत पहले की हैं, उसके अनुरूप ही ये है, उसी की सहमति बनी थी। ये 16 आहुतियां कौन कौन सी हैं वो इसमें दी गई हैं, वो आप स्वयं देख लीजिएगा, आपको स्वयं समझ में आएगी। वो ये कहे कि इसके अतिरिक्त जो आहुतियां हैं, उससे पहले की आहुतियां मुख्य आहुतियां नहीं है और बाद की भी मुख्य नहीं है। ये मुख्य 16 आहुतियां हैं, अतिरिक्त आगे पीछे की आहुतियां हैं। यज्ञ के लिए अग्नि को बढ़ाना, कुछ तैयारी करना, उस रूप में वो है। आगे पृष्ठ संख्या 6 पर प्रश्न 20, आचमन आहुति दाता ही करें या यज्ञशाला में बैठे सभी व्यक्ति? कई बार इस रूप में भी देखा जाता है कि दो विपरीत स्थितियां हैं। एक तो होता है कि यज्ञ पे जो बैठे हैं कुंड के चारों ओर वो आचमन करते हैं और फिर बाद में अन्य लोग आहुतियां देते हैं, वो बिना आचमन किए हुए होते हैं। इसलिए भी ये प्रश्न जिन्होंने भेजा था उनका था। और दूसरे में कई जने फिर आचमन की अनिवार्यता के लिए यज्ञशाला में जितने भी बैठे होते हैं उन सबको आचमन देते हैं। ऐसा कुछ गुरुकुलों में भी करवाया जाता है। संध्या के लिए तो ठीक है, लेकिन यज्ञ की दृष्टि से कहा कि जो आहुति दे वो आचमन लेकर के आहुति दे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कर्मकांड है उसके अंदर ये जल का ग्रहण करना, शतपथ के प्रारंभ में भी यही बात आती है कि जल पवित्र है। मनुष्य असत्य का आचरण करता है, असत्य बोलता है, लेकिन यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कर्म को करते समय कम से कम उस समय वो सत्याचरण करे, इस प्रतीक के रूप में सत्य शुद्ध पवित्र जल को ग्रहण करता है। तो ये आचमन सबको करना चाहिए, ये उसका निर्णय रहा जो आहुति देते हैं उन सबके लिए। 21वां प्रश्न है, वांग्म आदि मंत्रों से अंग स्पर्श मात्र बीच में करें या दोनों और दाएं या बाएं? तो वांग्म आस्य स्तु इस एक में बीच में करने के लिए निर्णय हुआ, क्योंकि आस्य ये सप्तमी एक वचन यानी एक वचन है तो एक ही जगह पे है। उसके आगे के जितने हैं, अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, वहां द्विवचन का प्रयोग है। तो द्विवचन है, कर्णयो तो एक कान ये और एक कान ये। लेकिन वांग्मा आस्य स्तु में आस्य मतलब मुख, और वो एक वचन होने से यहाँ एक जगह करना चाहिए, क्योंकि हम वाक जिस तरह करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, वहां तो वाक दो लिखे हुए हैं, लेकिन वांग्मा आस्य स्तु में एक वचन है, इसलिए सभा ने यह निर्णय किया कि यहां पर करना चाहिए। इसमें दोनों तरह के मत थे, ये भी मत पहले से प्रचलित था, लेकिन उसमें से सभा ने यह निर्णय किया विद्वानों ने कि यहां एक जगह करना चाहिए। इसी में 25वां नीचे देखिए, दैनिक यज्ञ में यजमान द्वारा कौन कौन सी आहुतियां केवल घृत से या शाकल्य से देनी चाहिए? दंपति में कौन घृत आहुति और कौन सामग्री की आहुति दे? क्या कोई भी किसी को दे सकता है? तो निर्णय है, जिस मंत्र से जो आहुति देने का महर्षि दयानंद ने लिखा है तदनुसार केवल घृत या शाकल्य सहित देनी चाहिए। ये पहला उत्तर है कि जहां जहां महर्षि ने जैसा लिखा है वैसा करना चाहिए। और दूसरा जो प्रश्न था कि पति पत्नी यदि बैठे हों तो प्राय हमारा प्रचलन क्या है, घृत की आहुति पति देता है और सामग्री की आहुति पत्नी देती है। प्राय हम इसी रूप में करते हैं। तो क्या कोई ऐसा नियम है कि घृत की आहुति पति ही दे? क्या इसका विपरीत नहीं हो सकता कि पत्नी घृत की आहुति दे और पति सामग्री की आहुति दे? तो उसमें यह निर्णय था
कि वो भी किया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, नियम नहीं है, इसमें कोई शास्त्रीय नियम नहीं है, हम दोनों उसको कर सकते हैं, दोनों सहधर्मी हैं, सहधर्मिणी हैं। तो दंपति में से कोई भी घृत या सामग्री की आहुति दे सकता है। पृष्ठ संख्या 7 पर प्रश्न 27। प्रश्न है, यज्ञ के समय यजमान को सदैव पूर्वाभिमुख ही बैठना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, जो मुख्य यजमान होते हैं उनकी बात है। क्या संध्या सायं समय यज्ञ किया जावे तब भी पूर्व की तरफ ही बैठना चाहिए? जिन्होंने ये प्रश्न भेजा था उनकी पृष्ठभूमि ये थी कि जैसे उपासना संध्या के समय महर्षि ने लिखा प्रातःकाल सूर्य की तरफ यानी पूर्व की तरफ जब सूर्य उदय होता है, और सायंकाल पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। तो क्या यज्ञ करते समय भी हमें ऐसा करना चाहिए, सायंकाल पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे मुख्य यजमान? तो उसका उत्तर यह है कि यज्ञ के समय तो सदा पूर्वाभिमुख ही बैठना चाहिए, चाहे सायंकाल का यज्ञ करते हैं तो भी पूर्व दिशा की तरफ ही मुख करना चाहिए, और सायंकालीन यज्ञ में भी प्रातःकालीन यज्ञ में भी। इसी पृष्ठ पर 27वां प्रश्न है, इदन्न ममा वाले मंत्रों में घृताहुति का शेषांश जल पात्र में टपकाना और यज्ञांत में तेजोसी आदि 2-4 मंत्रों से उस शेषांश को हाथों पर लगा के यज्ञाग्नि में तपाना व चेहरे पर चुपड़ना क्या आवश्यक और उचित है? ये मेरे ख्याल से यहाँ गुजरात में तो प्रचलन नहीं होगा, लेकिन उत्तर भारत में और पंजाबियों में ये काफी प्रयोग में आता था कि जब भी घृत की आहुति दी, आहुति देने के बाद में थोड़ा बहुत घृत बच जाता है, आधी एक बूंद, आहुति दे करके उस बूंद को एक जल का पात्र अलग से रखते थे, उसमें टपका देते हैं, या तो जल में भी टपका देते हैं उसको, अगली आहुति दी अग्नि में और फिर थोड़ा सा फिर जल में टपका देते हैं, यानी हर आहुति का शेष वहां पर डालते हैं, उसको यज्ञ शेष के रूप में देखते हैं। तो जब संपूर्ण हो जाता है यज्ञ तो उस जल में फिर हाथ डाल के, जैसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा घृत लगा के करते हैं, ऐसे करके और फिर लगाने की बात है। तो क्या ऐसा दैनिक यज्ञ आदि में करना चाहिए? तो उसके लिए निर्णय है कि ये आवश्यक नहीं है, निषेध भी नहीं किया, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, प्रक्रिया का अंश नहीं है। जल पात्र में घृताहुति का शेषांश टपकाना मात्र गर्भाधान संस्कार में विहित है, शेष यज्ञों संस्कारों में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी उन्होंने कह दिया। गर्भाधान संस्कार में हर आहुति के बाद में घृत को जल में किया जाता है और फिर कन्या उस घृत से स्नान करती है, घृत और जल जो मिश्रित है उससे स्नान करवाया जाता है, यानी उसका शरीर फिर उस घृत से युक्त होता है, फिर अच्छी तरह स्नान करके नए शुद्ध वस्त्र पहन के फिर वो वापस आती है। तो ये प्रक्रिया केवल गर्भाधान संस्कार के अंदर कही गई है, वहीं रखनी चाहिए, बाकी सब जगह इसको नहीं करना चाहिए। इसी में 30वां प्रश्न है, पूर्णाहुति में घृत और शाकल्य हवन सामग्री के साथ साथ प्रसाद, मिठाई, गोला आदि भी डालना चाहिए? प्राय ऐसा होता है पूर्णाहुति के समय गोला ले आते हैं, उसमें सूखे मेवे डालते हैं, सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, और वो गोले जो वहां पर आहुति में दिए जाते हैं, तो विद्वानों ने ये निर्णय किया कि ये वहां नहीं करना चाहिए, घृत और सामग्री से ही पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। तो भाव वही है, मैं उसको नहीं पढ़ता हूं। अगला 11वां प्रश्न है, विशेष अवसर के यज्ञों के अतिरिक्त क्या दैनिक यज्ञ में भी सृष्टिकृत आहुति और प्रजापति आहुति दी जानी चाहिए? ऐसा कुछ जगह प्रचलन में आ गया कि दैनिक यज्ञ में भी सृष्टिकृत और प्रजापति आहुति देते हैं, ये मान करके कि कोई भी त्रुटि हुई है तो उसका प्रायश्चित के रूप में प्रायश्चित आहुति भी मानी जाती है, उस रूप में देते हैं। तो इसमें विद्वानों का ये निर्णय रहा कि दैनिक यज्ञ में इसे नहीं करना चाहिए, विशेष यज्ञों में जहां इसका विधान है केवल वहीं इसकी आवश्यकता है। 32वां है, क्या यज्ञ आदि में संकल्प पाठ हाथ में जल, पुष्प, चावल आदि लेकर करना चाहिए? तो संकल्प पाठ करते हैं तो हाथ में जल लेते हैं, फिर संकल्प पढ़ते हैं, तो जल का विधान तो यहां स्वीकृत किया गया, लेकिन साथ में कुछ पुष्प है, चावल है, अन्न है, कोई और चीज लेकर के जो करते हैं, जैसा प्राय पौराणिक लोग करवाते हैं, उसके लिए निषेध है, केवल जल से करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 8, इसमें प्रश्न संख्या 37, पूर्णाहुति के समय क्या शेष संपूर्ण द्रव्य की आहुति दी जाए या उसे बचाकर रख लेवें? इसके लिए कोई विशेष प्रावधान है? घृत पात्र में घृत बच जाता है,
और सामग्री के पात्र में सामग्री भी बच जाती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जितना हमने लिया है उसको सारे को देना चाहिए। अब जिनके पास पर्याप्त घृत है वो तो पूर्ण आहुतियां भी देते हैं, फिर बचता है और उसको ऊपर से कर भी देते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें भी। लेकिन जिनके पास कम होता है तो उन्हें ये है कि सारा का सारा हमें आहुति देनी ही है, बच गया तो बाद में देंगे, तो वो क्या करते हैं, पात्र में घी को डालते नहीं है और उतना ही डालते हैं। और उससे समस्या क्या होती है कि अंत में जो आहुतियां ली जाती हैं वो बहुत मुश्किल से आती हैं, फिर टेढ़ा करेगा, आधा भरेगा, वो सारी समस्या होती है। थोड़ा थोड़ा डालेगा, वो अच्छा नहीं लगता। हम उदारता से चम्मच भर के ले सकते हैं, तो उसकी चिंता ना करें। यहां निर्णय ये हुआ कि आप पात्र में घृत थोड़ा अधिक ले लें ताकि अंतिम समय तक भी आपकी आहुति आराम से आए और ध्यान उधर ना जाए बार बार लेने में, ठीक तरह आ जाए। अब जो घृत बचा है, अब उसके लिए तीनों विकल्प हैं। आप अगर उसको यज्ञ में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आपके पास अतिरिक्त है तो। अगर आपके पास अतिरिक्त नहीं है, उस घृत का प्रयोग अपने भोजन में कर सकते हैं। यज्ञ शेष का प्रयोग भोज्य खाद्य के रूप में होता है, स्वीकृत है वो। आप उस घृत से अपने रोटी, सब्जी, दाल, जो भी आपको काम में लेना हो उसमें खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प भी दिया कि उसे आप अगले दिन के यज्ञ के लिए, आगे के यज्ञ के लिए पात्र में रख सकते हैं। शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। कई बार उसमें सामग्री और कोई चीजें, मिष्ट आदि भी रहते हैं, वो होने से बार बार वो सड़े नहीं या खराब ना हो, ये शुद्धि का अवश्य ध्यान रखें। लेकिन इसको हम काम में ले सकते हैं। तीनों विकल्प हैं इसका। पृष्ठ संख्या 9 पर 41वां। यदि यजमान आहुति को स्वाहा से पूर्व डाल दें तो पुरोहित क्या करें, बाद में डालें तो क्या करें, आहुति न दी हो तो क्या आहुति देने तक इदम अग्ने इदन्न मम, जो स्वाहा के बाद का अंश है, वो बोले या ना बोले। नए व्यक्तियों में प्राय ये समस्या होती है और पुरानों में भी कईयों में होती है, वो जल्दबाजी में रहते हैं। कई तो देर करते हैं और कई शीघ्रता करते हैं। तो उचित समय में स्वाहा बोलने के साथ साथ हम वहां पर आहुति दे दें, इस समय ठीक है। लेकिन अगर नए व्यक्ति हों, पुरोहित क्या करें, वो मंत्र को बोलता जाए आगे आगे, उसने आहुति नहीं दी है, तो कई बार पुरोहित तो बोलता चला जाता है, वो उधर आहुति पड़ी होती है नहीं होती है, फिर सबका ध्यान उधर जाता है कि उनको टोकते रहते हैं कि भाई अब डालो, और उधर मंत्र पाठ आगे आगे बढ़ता रहता है। ये ठीक नहीं है। अगर आहुति नहीं डली है तो पुरोहित को चाहिए वो ध्यान रखे, या ब्रह्मा हो तो वो ध्यान रखें कि आहुति नहीं डली है, तो रुक जाए, रोक दें सबको, फिर आहुति डल जाए तब शेष भाग को इदम अग्ने इदन्न मम आदि बोलें या अगला मंत्र प्रारंभ करें। क्योंकि पिछले मंत्र की क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसको रोक लेना चाहिए। और यदि कोई यजमान ऐसा कर रहा है तो थोड़ा रुक करके उनको समझा दें 2 वाक्यों में कि इस तरह से लीजिए और इस तरह से आप इस समय में आहुति दे दीजिए। पृष्ठ संख्या 10, प्रश्न संख्या 9। क्या यज्ञोपवीत धारण किए बिना यज्ञ नहीं किया जाना चाहिए? एक प्राय कई जगह समस्या रहती है, तो कुछ लोग इसमें बहुत कट्टर होते हैं कि नहीं, बिना यज्ञोपवीत के तो यज्ञ का आधार ही नहीं है, अधिकार ही नहीं मिलता, इसलिए यज्ञोपवीत तो होना चाहिए। अब कुछ कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ये लोग आते हैं, हम उनको यज्ञ सिखाते हैं, गांव में जाते हैं, तो सबके लिए संभव नहीं है, वो यज्ञोपवीत धारण किए हुए नहीं होते। तो कुछ लोग कहते हैं भाई उस समय पहना दो। अब यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार तो उस तरह उनका हुआ नहीं होता है, तात्कालिक पहना देते हैं। और पहनाने के बाद भी क्या समस्या, पहना भी दो। इस विषय पर भी हमारी बहुत चर्चा चली, इसके विपक्ष में बहुत थे लोग। बोले अच्छा आपने पहना दिया, आप कह रहे हो यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है, मान लिया शास्त्र में लिखा है, लेकिन व्यवहारिक समस्या क्या है, वो यज्ञ करने के बाद में बाहर जाते हुए यज्ञोपवीत को उतार करके चले जाते हैं, या घर जाकर के उतार के फेंक देते हैं। क्या ये हमें अच्छा लगेगा? हम ये मान करके चलें कि हम नए व्यक्तियों को सिखा रहे हैं, उनको यज्ञ से थोड़ा ला रहे हैं, आगे चल के हम उनको यज्ञोपवीत धारण करवा देंगे। हाँ, जो अपने आर्य समाजी हैं, आर्य हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, उनको तो यज्ञोपवीत धारण करके ही करना चाहिए, उनके लिए छूट नहीं है यहाँ पर। नए व्यक्तियों की दृष्टि से यदि कभी किसी के पास यज्ञोपवीत न भी हो तो हमें ये देखना है कि मुख्य यज्ञोपवीत है या यज्ञ है, हम वह क्या मुख्यता रख करके करें। तो एक थोड़ा उसमें नरम रुख रखते हुए ये कहा था कि यथासंभव यज्ञोपवीत पहन के करें, लेकिन यदि कभी न हो तो भी
हम उसमें ये ना करें कि इसके पास यज्ञोपवीत नहीं है और ये बैठ ही नहीं सकता और इसको तो यज्ञ में ही नहीं कराना। कई बार बहुत ऐसी स्थिति होती है कि वो हमको करना होता है, तो ये थोड़ा इसमें नरम रुख रखते हुए इस पर कहा कि यज्ञोपवीत धारण किए बिना यज्ञ नहीं किया जाना चाहिए, पहला निर्णय यही है। किंतु अपवाद की स्थिति में बिना यज्ञोपवीत धारण किए भी यज्ञ करना अनुचित नहीं है, उसको एक आपातकाल मान के किया जा सकता है, उस पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है वहां पर। 10वां प्रश्न है, यज्ञ हेतु घी को अग्नि कुंड की यज्ञाग्नि में ही उष्ण किया जाना उचित है? प्राय करके हमारे यहाँ ऐसा होता है, खासतौर से सर्दियों में, कि हम लेते हैं और शुरू करते हैं और वहीं पर ही उसी में गर्म करते हैं यज्ञाग्नि में ही, और पात्र भी फिर काला होता है, और तो उसके लिए ये निर्णय आया कि ये उचित नहीं है। यज्ञ के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, पहले से घृत को अलग से गर्म करें, तपा करके लाएं और फिर करें। पर उसमें एक समस्या आ रही थी कि कई जगह इतनी ठंड है विदेशों में भी कि आप गर्म करके पिघला के लाए भी तो आहुति देते देते वो एकदम जम जाता, तब क्या करें? तो उस स्थिति में बार बार गर्म करके लाएं वो व्यवहारिक नहीं है। केवल उस काल के लिए आपत्ति रूप में यहां किया गया है कि उस समय आप चाहें तो अग्नि में गर्म कर लें, नहीं तो पहले से हमें ये गर्म करना चाहिए। और हमारा घृत का पात्र नीचे से काला काला हो वो नहीं अच्छा है, साफ सुथरा रहे। फिर बार बार कहीं भी रखते हैं, कपड़ों पे लगता है, हाथ पे लगता है, जमीन पे लगता है, तो वो ठीक नहीं है। पृष्ठ संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 15 है, यदि यज्ञकर्ता एक ही हो तो घृत के साथ सामग्री की भी आहुति दे या ना दे? ये मुख्य रूप से उनके लिए है जो गृहस्थ में है, पति पत्नी दोनों यज्ञ करते हैं। एक घृत की आहुति देता है, एक सामग्री की। कभी पति नहीं है अथवा पत्नी नहीं है, किसी कार्य में व्यस्त है और वो परिवार में अपना दैनिक यज्ञ कर रहे हैं, तब आहुतियां दोनों दें या एक दें, क्या प्रक्रिया रहे? उसके लिए यहां पर समाधान है कि घृत के साथ सामग्री की भी आहुति दें। दोनों आहुतियां डलनी चाहिए, क्योंकि वो पत्नी कर रही है तो वो पति की भी प्रतिनिधि के रूप में कर रही है, और पति कर रहा है तो पत्नी को करके, वो दोनों मिलकर के यज्ञ कर रहे होते हैं, उनका सम्मिलित कर्म है वो, इसलिए दोनों दी जानी चाहिए। और देने का प्रकार क्या क्या हो सकता है उसके लिए यहां पर विकल्प दिए गए हैं। तो पहला है, घृताहुतियों तक केवल घृत की आहुति दे, वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक ही आहुति है। तत्पश्चात बचे हुए घृत को अपेक्षित सामग्री में मिलाकर बची हुई आहुतियां दें। केवल घृत की आहुति है तब पर घृत दे दिया, और जब सामग्री की आहुति शुरू हो रही है तो जो घी की आहुति का जो घी बचा हुआ है उसको बची हुई सामग्री में डाल लें। यानी घी को बचाना नहीं है, काम में लेना है उतना घी, लेकिन उसको तरीका सुविधा के लिए उसको सामग्री में डाल के, ताकि एक ही बार में हो जाए, ये एक प्रकार है। दूसरा है, घृताहुतियों तक केवल घृताहुति दे, पश्चात सामग्री की भी आहुति हो, तब एक मंत्र से प्रथम घृत की आहुति दे दे और तत्काल बाद में सामग्री की भी आहुति दे। यानी एक मंत्र बोला और उसके साथ में दो आहुतियां दे दी, पहले घृत की दे दी और फिर सामग्री की दे दी। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, पहले सामग्री की दे दी फिर घृत की दे दी, लेकिन देनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। पृष्ठ 11 पर ही प्रश्न 18, यज्ञ प्रार्थना यज्ञ का अंग है अथवा नहीं? पूजनीय प्रभु, तो उसका उत्तर है कि ये उसका अंग नहीं है, क्योंकि कई बार दैनिक यज्ञ आदि करते हैं और प्राय क्योंकि ये इतना जुड़ चुका है यज्ञ प्रार्थना, यूं लगता है जैसे इस यज्ञ प्रार्थना नहीं बोली तो यज्ञ ही नहीं हुआ। तो उसका है कि ये यज्ञ का अंग नहीं है। हम उसके साथ बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी के पास समय नहीं है या वो नहीं बोल पाता है तो ये ना समझे कि यज्ञ अधूरा रह गया, यज्ञ का कर्मकांड पूरा हो गया, ये प्रार्थना का भाव है। 19वां प्रश्न है, यज्ञ के पश्चात बहुप्रचलित आरती जय जगदीश हरे आदि गाना अनुचित और वर्जित है क्या? इसका उत्तर आया कि जय जगदीश हरे आदि जो अवैदिक हैं उनको गाना ठीक नहीं है। हमारी किसी भजन या गीत में सिद्धांत विरुद्ध बातें हों तो उन गीतों को नहीं गाना चाहिए, अपने सिद्धांतों के अनुरूप ही बोला देना चाहिए। अगला प्रश्न 20वां, अग्निहोत्र पूर्ण होने के पश्चात प्रार्थना जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला करो आदि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः आदि का गाना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, यानी ये यज्ञ का अंग नहीं है, लेकिन यदि समय है तो हम कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर लें, जिसको चाहें उसको कर लें, लेकिन ध्यान रहे कि वो प्रार्थनाएं वैदिक धर्म के अनुकूल होनी चाहिए।
प्रश्न 21वां, सामूहिक यज्ञ के अवसर पर पंचकुंडी, सप्तकुंडी, शतकुंडी आदि के रूप में यज्ञ विधान की व्यवस्था की जानी उचित है। ये भी बहुत विवादास्पद विषय है और अलग अलग विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। और वहां जो निर्णय हुआ कि सामूहिक यज्ञों का होना अनुचित नहीं है, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी बातें वहां चर्चा हुई कि बहुत विवाद का विषय रहा विद्वानों में, पर अंत में ये निर्णय हुआ कि इसमें सिद्धांत विरुद्ध नहीं है। जो आपत्तियां थी वो ये थी कि एक आदमी बैठ करके सबको करा रहा है, ठीक होगा नहीं होगा। तो यदि व्यवस्था ठीक हो, हर कुंड के पास में हमारा कोई यज्ञ को जानने वाला और बताने वाला खड़ा रहे और यज्ञ की प्रक्रिया को ठीक तरह कराए, तो एक ब्रह्मा बैठ करके भी 10, 20, 50 कुंडों में करवाता है, तो उसमें सिद्धांततः कोई दोष नहीं है। प्रक्रिया गलत है तो वो तो एक कुंड में भी यदि प्रक्रिया गलत है तो दोष तो एक कुंड में भी है, और वो अनेक कुंडों में भी लागू होता है। आगे 22वां अंतिम है, यज्ञ के अंत में जय जयकार क्या क्या हो। तो कहा जय जयकार बोलना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन बोलना चाहे तो उसके लिए रोक भी नहीं है। तो यदि बोलना चाहें तो वैदिक नारे यथाकाम बोल सकते हैं। आपके पास जितना समय है और जितना उत्साह भरना है उस हिसाब से 2, 5, 10, 15 वो बोल सकते हैं समय और परिस्थिति के अनुरूप। तो ये मैंने इसमें से कुछ कुछ जो मुख्य थे आपके सामने रखे। यदि कोई इसमें कुछ और पूछना चाहते हो या कहना चाहते हो तो जो मेरे को जानकारी है, स्पष्टीकरण है, वो मैं जी सामग्री के लिए जी सामग्री के लिए ठीक है, वो लिया और यहां सामने आ जाता है, लेते हैं। तो ये का ये हमारा इसमें भी बनेगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो खैर नहीं, ये तो हम ठीक करते हैं, वैसे रोक देते हैं प्राय। कोई नया करता है लेकिन इसको तो हम सीधा कर ही लेते हैं, लेकिन ये वो ठीक बात है। और चूंकि महर्षि का वचन हमारे को मिल रहा है सीधा, तो हमारे को रखना चाहिए। जी हाँ, बेल्ट वाला जैसा था उसमें जो चमड़े वाला, ये भी एक विषय आया था, पर उसमें जो हिंसा वाला है, जैसे उस रूप में हम उसको लेना चाहें तो उसको रोक दें। लेकिन कई बार होता है, और जो कर्मकांड के यज्ञ हैं उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं, उसमें चर्म का प्रयोग किया जाता है। उलूखल में कूटते हैं धान आदि को, तो उसमें पूरे प्राणी का उसका बैल का पूरा चर्म नीचे किया जाता है, मृग चर्म का प्रयोग होता है। जो यज्ञकर्ता होते हैं वो मृग चर्म को धारण करता है, और हमारे वाद्य यंत्र बनते हैं, वो सब है। तो हाँ, हम हिंसा के समर्थक न हो उसका थोड़ा ध्यान रखते हुए उस तरह का हो। लेकिन चूंकि हमें पता भी नहीं होता है, और प्राय आजकल बूचड़ खानों में ही मरती हैं और वही बेल्ट आते हैं, तो आप उसको अलग कर सकते हैं उसमें। हाँ, और कोई जी पूछिए, आप समय का मेरे को बता दें। जी हाँ, तो उसका विषय जो प्रज्वलन करने का क्या प्रयोग? जी बैठिए। इसका वैसे वहां प्रश्नों के अंदर ये प्रश्न नहीं था, लेकिन उसमें हमें पुनः प्रज्वलित करने के कुछ कई तरीके हैं, पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। आप कपूर को जला करके कर सकते हैं, अच्छा तो सरलता का वो है। फिर नहीं तो कई बार घी डालते हैं और वो धुआं और ज्यादा हो जाता है, या कई बार पंखा करने लगते हैं, वो धूल उड़ती है, राख उड़ती है, वो सब गलत हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आप कपूर को जला के कर दें और फिर घृत आदि जो डालना है वो डाल दें। अब कई जने माचिस की तीलियां भी डालते हैं उसमें, वो बुझ भी जाती है। कई बिना जलाए डालते हैं, अंदर जल जाएगी, कुछ जला के डालते हैं, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। आप अग्न्याधान आदि करते हैं या अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसमें भी कई बार देखते होंगे कि वो जला करके जलाया और उस तीली को यज्ञ कुंड में डालते हैं, वो अशोभनीय है। आपको जलाया, उस तीली को आप बगल में एक तरफ कहीं रख दीजिए, जहां भी आपको रखना है, वो क्यों करके और वो अंदर ही डाल देते हैं, वो उचित नहीं है। तो आप कपूर वाला अच्छा है, आप कपूर से उसको कर लीजिए। और जी से बरसात होती है कि नहीं? ये अलग प्रश्न है, इससे संबंधित नहीं है। यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव, वो श्लोक भी है और प्रचलित है। महर्षि दयानंद ने 50 जगह लिखा है, वेद भाष्य में सब जगह, बहुत जगह लिखा है। हमें उस पर विश्वास करके चलना चाहिए। इस विषय में प्रयोग भी वैसे तो हुए हैं।
बहुत प्रयोग हुए हैं। और अभी राजस्थान सरकार, अभी चूंकि सूखे की संभावना है और अभी बहुत जगह पे यज्ञ वहां पर होगा। वो आर्य समाज के सन्यासी हैं स्वामी कृष्णानंद जी, और भी ऋषि उद्यान से भी जाएंगे कुछ, वो वहां पर कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट लिया गया था अजमेर के मेडिकल कॉलेज में, उसमें सरकार से स्वीकृत होकर करोड़ों रुपए का, और भी एक उदयपुर में भी शुरू हो रहा है। तो वहां उसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। अभी कल परसों ही उनकी जो डॉक्टर थी वहां पर, डॉक्टर रस्तोगी, जिन्होंने इसको संभाला, उन्होंने कहा हमारे बहुत अच्छे प्रयोग आए हैं। वहां प्रतिदिन लगातार कई दिनों तक यज्ञ हुआ, रोगियों पे हुआ, कीटाणुनाशन, और वो उसकी रिपोर्ट आने वाली है, बिल्कुल प्रामाणिक रूप से आएगी। सरकार के द्वारा करवाया गया है, लेकिन आर्य समाजी पद्धति से करवाया गया है। ऋषि उद्यान से जाते थे, सामग्री वहां से जाती थी, और भी चीजें करके वो अच्छा हुआ। अभी वृष्टि वाला वहां नहीं हुआ है, उसका प्रयोग उदयपुर में हुआ था। उदयपुर में पर्यावरण विभाग का है, और आप भी उनसे परिचित हैं स्वामी कृष्णानंद जी से। लगन वाले व्यक्ति, उन्होंने करोड़ों रुपए सैंक्शन करवा लिए। और अब एक पीठ भी उदयपुर में स्थापित हो रही है प्राच्य ढंग से करने के लिए, उसके मुखिया के लिए बात चल रही है। तो उसमें आगे कुछ वैदिक रीति से काम होगा। वहां भी जो पर्जन्य के लिए आवश्यक तत्व हैं वो पाए गए, और उससे पहले भी बहुत प्रयोग हो चुके हैं। तो हमें शास्त्र पर भी विश्वास रखना चाहिए, लेकिन ये हमारा इसका विषय नहीं है, ये विस्तार हो जाएगा। जी, ये विस्तार हो जाएगा, मैं सोचता हूं बहुत, अगर समय हो तो। अजमेर में वर्षा जब कराया गया था, 7 दिन का वर्षा जो किया था, तीसरे दिन 15 मिनट की वर्षा हुई, 5वें दिन आधे घंटे की हुई, और आखिरी 7 दिन 1 घंटे की वर्षा हुई, जिसका प्रभाव 21 किलोमीटर दूर तक गया था, थावला पर चला गया मौसम। जी, ऐसे सैकड़ों जगह यज्ञ हुए हैं, करवाते रहे, लेकिन उसमें थोड़ी शंका ये रहती है कि बिना यज्ञ के भी वृष्टि होती है तो अपने आप हुई है या यज्ञ से हुई है। लेकिन अभी भारत सरकार में, और इस विषय में बहुत प्रयोग होने वाले हैं अगले कुछ साल में, अनुकूल सरकार है और वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। राजस्थान में तो बहुत जगह ये होने वाला है, पूरी योजना बन गई है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च होंगे, और हमारे कार्यकर्ता जाकर के उस कार्य को करेंगे, और भी कार्यकर्ताओं को लेंगे। जी, जी, वो एक प्रश्न है इसमें कि यज्ञ के समय कौन से कपड़े पहनने चाहिए। मैं संख्या नहीं ध्यान आ रही, अंत में है। मैं उसका इसमें मेरे को नहीं मिला, लेकिन उसका मैं उत्तर बताता हूं जो चर्चा हुई, क्योंकि इसमें भी हमारे दो पक्ष थे। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए। हमारे कई आश्रम हैं, वहां पर धोती पहनाई जाती है, जैसे वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर के अंदर, और भी कई जगह अनिवार्य है कि भारतीय वेशभूषा में ही होना चाहिए, एक पक्ष। दूसरा पक्ष था कि जब व्यवहार में आप ये पहनते हो और ऐसी कोई आपत्ति नहीं, और कोई व्यक्ति आता है और कई जने तो अंदर पैंट के ऊपर ही पहन करके बैठ जाते हैं, वही ऊपर से कर रहे हो, फिर मतलब क्या हुआ उसका। और दूसरा कि वेद के अंदर किसी विशिष्ट वेशभूषा के लिए कोई बात नहीं है, हम अपनी अनुकूलता से पहन सकते हैं। ये ठीक है कि ये पीछे से पाश्चात्य से आया इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसमें यह है कि यथासंभव भारतीय वेशभूषा हो। वो यथासंभव इसलिए लिखा है क्योंकि आजकल कई बार संभव नहीं होता, आप किसी को बुलाते भी हैं और वो आ गया और आप उसको मना करते हैं कि नहीं आप तो आहुति नहीं दे सकते। कई जने आज इस नियम का पालन करते हैं, और जो पालन नहीं करते उनको कहते हैं बहुत शिथिल हैं। लेकिन सब चर्चा थे, ये भी बहुत हमारे विवाद का विषय रहा, अलग अलग पक्ष रहे और इसको छूट देने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी एक रूपा तो कुछ तो हम निर्णय चाहते हैं ना, नहीं तो विवाद बना रहेगा। तो इसलिए फिर वहां अंत में ये नहीं लिखा, यथासंभव भारतीय वेशभूषा होनी चाहिए, अर्थात अपवाद रूप में कोई हो तो कर लें, लेकिन हम जो आर्य समाजी हैं हम तो भारतीय वेशभूषा में ही जाएं, कम से कम यज्ञ के समय भारतीय वेशभूषा में जाए, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन कोई आए तो कोई बात नहीं। अब आर्यवीर दल की शाखाएं लगती हैं, हाफ पैंट पहन के आते हैं बच्चे, वो करके अब यज्ञ में बैठाते हैं हम वैसे ही। अब कहां करोगे, उनको बच्चों को सिखाना है हमें। तो केवल इसको लेकर के, कपड़े को लेकर के हम यज्ञ को छोड़ दें, यज्ञ सिखाना छोड़ दें। ध्यान रखना है मुख्य क्या चीज है, यज्ञ मुख्य है, तो इन चीजों को गौण रख के इस पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए, ये उसका अभिप्राय था। कुछ जी, कोई
जी 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 बैठिए। इस गोष्ठी में इस विषय पे प्रश्न पे चर्चा नहीं हुई है। ये आर्य समाज की यज्ञ पद्धति पे चर्चा थी जो हमारी आर्य समाज की प्रचलित है, और महर्षि ने जो विधान किया, महर्षि ने इस तरह का कोई विधान नहीं किया, इसलिए इस गोष्ठी के विषय से बाहर का था। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो अपने जो प्राचीन कर्मकांड के बहुत से ग्रंथ हैं, मीमांसा में भी आता है, श्रोत ग्रंथों में आता है, ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, वहां इस तरह के उल्लेख मिलते हैं। और वो शत्रु जय के लिए वो दही का प्रयोग और वो सब चीजें वहां पर उस तरह के वर्णन मिलते हैं। वो इष्टियां होती हैं कामना के अनुरूप, तरह तरह के, बहुत तरह के यज्ञ हैं, उस तरह के उल्लेख मिलते हैं। अब वो महर्षि ने उस सबको लेकर के हमारे को नहीं बताया। महर्षि कर्मकांड को बहुत बड़ा जाल भी मानते थे और इसीलिए मीमांसा दर्शन को कोई पढ़ता भी नहीं था हमारे यहाँ पर। इतना जबरदस्त कर्मकांड है, उसी को करने लग जाए हम नहीं चल सकते। तो महर्षि ने उसमें से छांट के हमारे लिए कुछ सरल चीज और उपयोगी चीजों को लेके हमारे लिए बताया। हम उतना भी ठीक कर लें, अभी उतने तक सीमित रहें, उनको थोड़ा सा आगे के लिए विचारणीय छोड़ देते हैं। ठीक है, तो समय समाप्त हुआ। मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, अगर आप मेरे को 2-3 मिनट का समय दें। वो ये कि मैंने परसों एक विषय रखा था, तो कल जो मेरे पास प्रश्न आए थे वो मैंने बाद में जाके पढ़ा, तो उनका एक थोड़ा प्रति प्रश्न है, मैं स्पष्टीकरण करूं तो परसों ये प्रश्न था कि जो चींटी आदि मर जाती है उसमें पाप लगता है या नहीं लगता है। तो इन्होंने उद्धृत करके कहा कि इनके यहाँ पर अंजार में, ये कहाँ के हैं ये, तो हमारे एक स्वामी जी गए थे तो उनसे पूछा था तो उसमें पाप लगता है, उन्होंने ये कहा। बोले आप कह रहे हो कि पाप नहीं लगता है, तो दोनों में से कौन से ठीक है? तो मैंने जो कहा मैं उसको एक बार फिर से दोहराता हूं कि जिसे हम छोड़ नहीं सकते, अपरिहार्य है, हम बच ही नहीं सकते, उसमें हमें पाप नहीं लगता, ये मैंने कहा था। जिससे हम बच सकते हैं, परिहार्य है, हम बच करके जा सकते हैं, सावधानी रखें तो कीड़े नहीं मरेंगे, फिर भी हम असावधानी से जाते हैं, आलस्य के कारण जाते हैं, ये परिहार्य हिंसा होती है, फिर वो होती है, उसमें चींटियां आदि मरती हैं, तो उसमें हमारे को पाप लगता है हमारी असावधानी के कारण। और हम देख नहीं रहे हैं, लापरवाही से नहीं देख रहे हैं, अब जागरूकता से देख रहे हैं, फिर भी होती है, तो उसमें दोष नहीं माना जाना चाहिए। उसके पीछे कारण यह है कि कर्म या कर्मफल, कर्म व्यवस्था में कर्म वो माना जाता है जिसमें हमें करने, न करने या अन्यथा करने की स्वतंत्रता हो। हम कर्ता बनते ही तब हैं जब हमें करने की स्वतंत्रता हो, या न करें या भिन्न ढंग से कर सकते हो। अगर हम बंधे बधाए हों कि इसके अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकते, वो कर्माशय कर्म की श्रेणी में ही नहीं आता है, उसको हम कर्म कह ही नहीं सकते और उसके हम करता भी नहीं है। परमात्मा ने कुछ व्यवस्था ऐसी की है, मान लो खेती करते हैं तो कुछ कीड़े मरते हैं, आप बच ही नहीं सकते, कुछ हिंसा होती ही है, तो यहां हमारा कर्तृत्व ही नहीं बनता, कर्ता की परिभाषा ही नहीं घटती वहां पर। स्वतंत्र कर्ता होता है, हम वहां स्वतंत्र ही नहीं हैं, हमारे लिए वो अपरिहार्य है। और ये परिस्थिति किसने पैदा की है? हमने तो नहीं पैदा की, वो परमात्मा ने ही ऐसा बनाया है सृष्टि को। तो जिसको परमात्मा ने बनाया है, हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, ऐसी स्थिति में ये अपरिहार्यता रहती है, और तब जो कीड़े मकोड़े मरते हैं उसमें हमारे को पाप नहीं लगता। ये मैंने प्रस्तुत किया। आधार है कि वो कर्म ही नहीं कहलाता है, वो क्योंकि स्वतंत्रता ही नहीं है हमारी। दूसरी बात, कीड़े मकोड़ों के मरने से जो थोड़ा पाप होता है, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ मरते हैं, उसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने पंच महायज्ञों में बलि वैश्वदेव यज्ञ का विधान किया है। वो है ही इसलिए कि आटा पीसते हुए, जल का साफ करते हुए कुछ ना कुछ कीड़े मरते हैं, वो मरते हैं, उसका भी बहुत कम माना है, और उसके प्रायश्चित के रूप में हम बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हैं। कीड़े मकोड़ों को कुछ अन्न दान करते हैं, आटा देते हैं और कुछ भोज्य पदार्थ देते हैं, वो इतना कम है कि वो इसी से परिपूर्ण हो जाता है। अर्थात ये वैसा नहीं है कि हमारे कर्माशय में जाए और हमारे लिए बंधन का कारण बने और हमारे लिए पाप बने। कुछ अंश में है, हम उनको प्रत्युत्तर के रूप में कर सकते हैं। ये भी एक प्रमाण है कि इससे हमारा पाप नहीं बनता। और यदि अन्यायपूर्वक हम किसी को मार रहे हैं तो पाप लगता है। न्यायपूर्वक हम शेर को भी मारते हैं, राजा मारता है तो उसका विधान है, सांप को हम मारते हैं उसका विधान है, उसमें कभी पाप नहीं लगता है।
और दुष्ट अधर्मात्मा को, आतंककारी को फांसी दी जाती है, जान से मारा जाता है, मनुष्य तक को मारा जाता है, उसमें भी कोई पाप नहीं लगता है। ये वेद का विधान है। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध होता है, वहां कोई मरता भी है, मनुष्य भी मरता है, सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं, उसमें जरा सा भी पाप नहीं है। ध्यान देना, ये वेद वाली हिंसा अलग है, लोगों की अलग है। अगर आप यूं चींटी वाली बात पे करेंगे कि चींटी कैसे भी मर गई तो पाप लगेगा, तो ये तो फिर वो जैनियों वाली स्थिति बनेगी, जिसमें वो कहते हैं कि सूक्ष्म जीव मरते हैं, जिसका स्वामी जी ने स्पष्ट खंडन किया है। उसमें हमारे को कोई पाप नहीं लगता। वैसे भी वो मूर्छित जीव है और वो हमारे पाप का विषय नहीं है और वो हमारी चिंता का भी विषय नहीं होना चाहिए। उससे हम बच ही नहीं सकते। जैसे जैनियों की क्या स्थिति है, वो वही सोचते रहते हैं, बच वो भी नहीं सकते, लेकिन उसी में फंस गए हैं, कपड़ा बांधते हैं और बहुत कुछ करते हैं वो। तो महर्षि के वचनों से, शास्त्र के वचनों से और तर्क से ये स्पष्ट है कि जो अपरिहार्य हिंसा है, अपरिहार्य रूप से जो प्राणियों का नाश या वध होता है या न्यायपूर्वक किया जाता है, उसमें लेश मात्र भी पाप नहीं लगता, वो उचित है, उसमें कोई दोष नहीं है। मेरी समझ ये थी, वो मैंने स्पष्टीकरण दिया। धन्यवाद। धन्यवाद जी आचार्य जी। पिछले 3 दिनों से हमने मध्य में कई स्पष्टीकरण, कई नई बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। आखिर में ये यज्ञ की जो एक रूपता वाला प्रश्न, जैसे कि लाभ अलाभ की बात, ये विषय हमारा नहीं था, सिर्फ एक रूपता में प्रक्रिया जो चलती है हमारी, तो उसमें कहाँ कहाँ हम भिन्न हो जाते हैं। उसमें असावधानी से या तो अनजाने में हो जाता है, और हमारे यहाँ सिखाने के लिए कोई विशेष कोई सुविधा भी नहीं है। गुरुकुलों में ठीक है कि सिखाया जाता हूँ, एक परिवार में तो नहीं होता, इसलिए भूल होना स्वाभाविक है। इसलिए इसको हम ऐसा न माने कि हमने कोई बड़ी क्षति कर ली। और उद्देश्य यह था कि पूरे गुजरात के अंदर यज्ञ की एक रूपता स्थापित हो।